हाँ, तो चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। अब एक्सरेज की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हमारे साथ है कि दे आर बेसिकली नॉन मटीरियल इन नेचर। दे आर बेसिकली नॉन मटीरियल इन नेचर, इसकी वजूद नहीं होती है। ये जो एक्सरेज है ये बेसिकली मैटर नहीं है यार। व्हाट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है। और ये ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी whose wavelength ranges between 10 raised to the power -2 angstrom to 10 raised to the power +2 angstrom, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो एक्सरेज है they travel in straight line, they travel in straight line। क्यों? because of producing because of what? Because of producing sharp shadow, because of producing sharp shadow of object placed in front। जब आप इसके रास्ते में कोई चीज रखते हैं तो ये उस चीज का शार्प शेडो बनाते हैं। और जो भी रेडिएशन, जो भी चीज शार्प शेडो बनाता है तो हम उसके बारे में कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप समझ गए? इसके साथ साथ ये जो हमारे साथ एक्सरेज है, दे हैव एनर्जी, दे पोजेस एनर्जी, ठीक है। दे पोजेस एनर्जी, इसमें एनर्जी होती है और उस एनर्जी की वजह से they can causes the ionization of gases। ये जो एक्सरेज है इसमें एनर्जी होती है और जब ये एक्सरेज गैसेस के साथ कोलाइड होते हैं तो इस गैसेस की आयनाइजेशन हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो एक्सरेज है दे आर बेसिकली न्यूट्रल, आई मीन दे हैव नो चार्ज, दे आर बेसिकली न्यूट्रल। ये एक्सरेज जो होते हैं दे आर बेसिकली न्यूट्रल। एंड हमको कैसे पता चला कि न्यूट्रल है? because of no deflection in electric field and magnetic field। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ये न्यूट्रल है। इसीलिए ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक्सरेज जो है, ये एक्सरेज जो है दे आर लाइट इन नेचर। ये असल में लाइट इन नेचर है, सो कैन बी डिफ्लेक्टेड। इसकी डिफ्लेक्शन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसकी रिफ्लेक्शन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसकी डाइफ्रैक्शन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसकी रिफ्रैक्शन हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दे आर बेसिकली लाइट इन नेचर। ये असल में लाइट है, इसीलिए इसमें रिफ्लेक्शन, इसमें डाइफ्रैक्शन, इसमें डिफ्लेक्शन
ये सारे प्रॉपर्टीज लाइट की तरह होते हैं। इसके साथ साथ शाबाश, दूसरी पॉइंट जो है, एक्सरेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। एक्सरेज कैन प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ठीक है। when collide or when strike certain materials, जब कुछ चीजों के साथ ये टकराए जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या करेगा? शाबाश, फ्लोरेसेंस करेगा। जैसा कि जब ये सोडियम क्लोराइड के साथ कोलाइड होते हैं तो भी ये हमारे साथ फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। इसी तरह जब यूरेनियम के साथ कोलाइड होते हैं तो ये यूरेनियम में भी फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्या? चमक। अब समझ गए? इसके साथ साथ हमारे साथ जो एक्सरेज है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी दे कैन पेनिट्रेट। ये जो एक्सरेज हमारे होते हैं, दे कैन पेनिट्रेट differently in different substances। ये मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ हद तक पेनिट्रेट हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक चीज में ये ज्यादा पेनिट्रेट होंगे, किसी दूसरी चीज में ये थोड़ी पेनिट्रेट होंगे। They show different penetration power in different substances, ठीक है। इसी तरह ये जो है, ये जो एक्सरेज हमारे साथ है, they can change color of photographic plate। जब ये फोटोग्राफिक प्लेट के साथ कोलाइड होते हैं तो ये फोटोग्राफिक प्लेट की कलर को चेंज कर सकते हैं। दे कैन चेंज द कलर। ये फोटोग्राफिक प्लेट की कलर को चेंज कर सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? ये जो हमारे साथ एक्सरेज होते हैं, एक्सरेज का जो शीट होता है, शीट जिस पर एक्सरे का जो तस्वीर बन जाता है ना, ठीक है, उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को है, उसको उसमें क्या कर सकते हैं? उसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? शाबाश, एक्सरेज।